ये भारत में अनेक भारत के लोग हजारों की संख्या में हर साल दुबई में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में इस रोमांचकारी एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए जाते हैं। हजारों की संख्या में भारत के सैलानी जो है जब इसके लिए वहाँ जाते हैं, लगभग ऐसा अनुमान किया जाता है कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतवासी वहाँ जाकर के इस स्काई डाइविंग का लुत्फ लेने के लिए खर्च करते हैं। भारत में लंबे समय से इस तरह की फैसिलिटीज बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कुछ व्यवधान, कुछ बाधाओं के चलते नहीं हो पा रहा था। हरियाणा सरकार के साथ मिलकर के स्काई हाई टीम ने ये फैसिलिटी भारत में शुरू की। कल का दिन विशेष रूप से स्काई डाइविंग की दुनिया में, इस इकोसिस्टम में बहुत बड़ा दिन। ये भारत में अनेक भारत के लोग हजारों की संख्या में हर साल दुबई में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में इस रोमांचकारी एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए जाते हैं। हजारों की संख्या में भारत के सैलानी जो है जब इसके लिए वहाँ जाते हैं, लगभग ऐसा अनुमान किया जाता है कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतवासी वहाँ जाकर के इस स्काई डाइविंग का लुत्फ लेने के लिए खर्च करते हैं। भारत में लंबे समय से इस तरह की फैसिलिटीज बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कुछ व्यवधान, कुछ बाधाओं के चलते नहीं हो पा रहा था। हरियाणा सरकार के साथ मिलकर के स्काई हाई टीम ने ये फैसिलिटी भारत में शुरू की। कल का दिन विशेष रूप से स्काई डाइविंग की दुनिया में, इस इकोसिस्टम में बहुत बड़ा दिन। ये भारत में अनेक भारत के लोग हजारों की संख्या में हर साल दुबई में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में इस रोमांचकारी एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए जाते हैं। हजारों की संख्या में भारत के सैलानी जो है जब इसके लिए वहाँ जाते हैं, लगभग ऐसा अनुमान किया जाता है कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतवासी वहाँ जाकर के इस स्काई डाइविंग का लुत्फ लेने के लिए खर्च करते हैं। भारत में लंबे समय से इस तरह की फैसिलिटीज बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कुछ व्यवधान, कुछ बाधाओं के चलते नहीं हो पा रहा था। हरियाणा सरकार के साथ मिलकर के स्काई हाई टीम ने ये फैसिलिटी भारत में शुरू की। कल का दिन विशेष रूप से स्काई डाइविंग की दुनिया में, इस इकोसिस्टम में बहुत बड़ा दिन। ये भारत में अनेक भारत के लोग हजारों की संख्या में हर साल दुबई में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में इस रोमांचकारी एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए जाते हैं। हजारों की संख्या में भारत के सैलानी जो है जब इसके लिए वहाँ जाते हैं, लगभग ऐसा अनुमान किया जाता है कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतवासी वहाँ जाकर के इस स्काई डाइविंग का लुत्फ लेने के लिए खर्च करते हैं। भारत में लंबे समय से इस तरह की फैसिलिटीज बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कुछ व्यवधान, कुछ बाधाओं के चलते नहीं हो पा रहा था।
हरियाणा सरकार के साथ मिलकर के स्काई हाई टीम ने ये फैसिलिटी भारत में शुरू की। कल का दिन विशेष रूप से स्काई डाइविंग की दुनिया में इस इकोसिस्टम में बहुत बड़ा दिन। ये भारत में अनेक भारत के लोग हजारों की संख्या में हर साल दुबई में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में इस रोमांचकारी एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए जाते हैं। हजारों की संख्या में भारत के सैलानी जो है जब इसके लिए वहाँ जाते हैं, लगभग ऐसा अनुमान किया जाता है कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतवासी वहाँ जाकर के इस स्काई डाइविंग का लुत्फ लेने के लिए खर्च करते हैं। भारत में लंबे समय से इस तरह की फैसिलिटीज़ बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कुछ व्यवधान, कुछ बाधाओं के चलते नहीं हो पा रहा था। हरियाणा सरकार के साथ मिलकर के स्काई हाई टीम ने ये फैसिलिटी भारत में शुरू की। कल का दिन विशेष रूप से स्काई डाइविंग की दुनिया में इस इकोसिस्टम में बहुत बड़ा दिन। ये भारत में अनेक भारत के लोग हजारों की संख्या में हर साल दुबई में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में इस रोमांचकारी एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए जाते हैं। हजारों की संख्या में भारत के सैलानी जो है जब इसके लिए वहाँ जाते हैं, लगभग ऐसा अनुमान किया जाता है कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारतवासी वहाँ जाकर के इस स्काई डाइविंग का लुत्फ लेने के लिए खर्च करते हैं। भारत में लंबे समय से इस तरह की फैसिलिटीज़ बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कुछ व्यवधान, कुछ बाधाओं के चलते नहीं हो पा रहा था। हरियाणा सरकार के साथ मिलकर के स्काई हाई टीम ने ये फैसिलिटी भारत में शुरू की। कल का दिन विशेष रूप से स्काई डाइविंग की दुनिया में इस इकोसिस्टम में बहुत बड़ा दिन।